ऐसा मुझे आज पता लगा, जसपाल जी ने बताया कि 19-20 स्टेट मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आज से पहले इतनी सारी स्टेट्स के अंदर मेडल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। 24 या 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसके अंदर 20 स्टेट यदि मेडल जीत रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हर जगह प्रतिभा है। यही मेरा कहना है। बहुत सालों से दिल्ली ओलंपिक गेम्स रुके हुए हैं, क्या लगता है होने चाहिए? दोस्तों, मैं हरपाल सिंह ग्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। इस समय यहाँ SGFI के कराटे टूर्नामेंट चल रहे हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, मॉल टाउन में, और हमारे साथ मौजूद हैं भरत शर्मा। और आप हाल ही में जो दिसंबर में अभी इलेक्शन हुआ था उसमें आप साउथ एशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इसके अलावा आप कॉमनवेल्थ गेम्स में भी किसी पोजीशन पे हैं? जी, मैं कॉमनवेल्थ कराटे फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही एशियन कराटे फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। हाल ही में अभी मेरे ख्याल आप लोग गए हुए थे, नेपाल गए हुए थे, क्या टूर्नामेंट, क्या इवेंट है? जी, नेपाल में एक्चुअली 7th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई थी 2 और 3 दिसंबर को, और उससे पहले 1 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के, और उसके अंदर यूनानिमसली सभी 6 कंट्रीज़ ने मेरे को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, और अगले 4 साल की टर्म के लिए आई हैव बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन कराटे फेडरेशन। साउथ एशियन प्रेसिडेंट होने के नाते क्या प्लान है, क्या डेवलपमेंट साउथ एशिया में देखी जा सकती है? जी, मेरा ये मानना है कि हमारे साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के अंदर जिस तरह मैं इंडिया को बहुत ऊपर लेके आया और खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस और एक्सपोजर देके, मैं देखता हूँ कि नेपाल के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान के अंदर भी, सभी जगह खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और उनको भी सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की कमी है। तो मैंने अपनी सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये विश्वास दिलाया कि सिर्फ इंडिया नहीं, मैं पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे साउथ एशियन के लिए, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, कराटे के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले वर्षों में जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंडिया ही नहीं, साउथ एशियन से कोई हमारा यहाँ एशियन के अंदर और वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई मेडलिस्ट यहाँ पैदा हो। और उसका तरीका यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि साउथ एशियन के अंदर इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार कराऊँ, वर्ल्ड चैंपियन के, वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस को इनवाइट कराऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपस में ऐसे टूर्नामेंट कराएं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का और सीखने का मौका मिले। साउथ एशिया में कोई बड़ा इवेंट भी लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि साउथ एशियन के अंदर एशियन कराटे चैंपियनशिप जो आज तक कभी नहीं हुई है साउथ एशिया के अंदर, तो उसको होस्टिंग करने का भी हमारा प्लान है। और अब एशियन कराटे फेडरेशन ने ओपन कराटे चैंपियनशिप भी शुरू की है, साल में 4 होंगी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक साउथ एशियन के अंदर हम AKF ओपन कराटे चैंपियनशिप भी लें, और साथ ही जैसे एक हम अपना साउथ एशियन के भी, एक तो मेन टूर्नामेंट होता है पूरे साल के अंदर, और एक ओपन टूर्नामेंट हम करेंगे जिसके अंदर एनी नंबर ऑफ प्लेयर कैन पार्टिसिपेट टू गेट मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। इंडिया में और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में कराटे को लेकर क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस ये है कि इंडिया एक्चुअली ये मान सकते हैं कि हम फाइनेंशियली वी आर स्ट्रॉन्ग, और टेक्निकली आल्सो आवर प्लेयर्स आर वेरी गुड, बट साइमल्टेनियसली नेपाल के प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। प्लेयर तो कहीं का भी अच्छा हो सकता है, और मेरा ये मानना है उनको भी शायद कहीं ना कहीं, जैसे नेपाल है, भूटान है, और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, प्लेयर सब बराबर होते हैं। कभी कभी एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, चाहे फाइनेंस की वजह से या कभी और अदर रीजन की तरफ से बच्चे उस लेवल पे जा ही नहीं पाते। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी एक अच्छा प्लेयर होता है, यदि उसको हमारे साउथ एशियन में हम सब मिलके कुछ उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे पाएँ, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो अच्छे डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको वो उस मुकाम तक ले जाया जाए जिसको वो डिजर्व करते हैं। चलिए, SGFI यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है कराटे का, क्या आपके व्यूज हैं अरेंजमेंट्स और इन सब चीज़ों को, और जो लेवल है बच्चों का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो लेवल है वो क्या, किस लेवल का है? सबसे पहले आपके जो वर्ल्ड फेमस आपका जो चैनल हो गया है,
उसके माध्यम से मैं सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा और साथ ही साथ मैं सबसे पहले स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी और उनके एंटायर टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि कराटे जो एशियन गेम्स के अंदर मेडल स्पोर्ट्स है, पूर्व में ओलंपिक में भी रह चुका है और साउथ एशियन के अंदर भी वो मेडल स्पोर्ट्स है, उसको उन्होंने अपने गेम में शामिल किया, स्कूल के कैलेंडर के अंदर शामिल किया, जिससे इस देश के अंदर लाखों बच्चों को फ़ायदा हुआ। जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्कूलों में बच्चे कराटे कर रहे हैं, उन सबको आके अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। और दूसरे नंबर पर क्योंकि दिल्ली सरकार को ये अलॉट हुआ था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, योगेश पाल जी को और उनकी पूरी टीम को, और हमारे साथ जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जसपाल जी को जिस तरह जिम्मेवारी दी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों की भी बहुत हेल्प हुई है। तो टूर्नामेंट बेशक ये ओपन में हो रहा है, मगर सभी बच्चे दिल्ली की सर्दी का और दिल्ली की धूप का लुत्फ भी उठा रहे हैं और बहुत अच्छे प्यार भरे माहौल के अंदर बहुत सौहार्दपूर्वक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, बिना किसी डिस्प्यूट, बिना किसी एलिगेशन के ये टूर्नामेंट समाप्त हो रहा है। आज आखिरी दिन है और आप देख रहे हो कि सब बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, उनके कोचेस खुश हैं और इस सब का क्रेडिट पूरी टेक्निकल कमेटी को जाता है, जो टेक्निकल लोग लगे हुए हैं। और सारे के सारे रेफरी मैं देख रहा हूँ कि बहुत क्वालिफाइड, वैलिड लाइसेंस होल्डर, एशियन कराटे फेडरेशन और WKF के भी रेफरी यहाँ पर हैं, तो उनके नेतृत्व के अंदर ये सारा कार्य हो रहा है और मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छे से यहाँ से जाएंगे। और बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कराटे एसोसिएशन ऑफ दिल्ली भी मैं सभी प्लेयर्स का, कोचेस का, पेरेंट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ दिल्ली में। और मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आगे भविष्य के अंदर जो भी हमसे हो सकता है हम उसको ठीक करने की, सुधार करने की कोशिश करें और यहाँ से सब हंसते हुए खुशी खुशी वापस जाएं। जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनके लिए शुभकामनाएं, जो नहीं जीत पाएंगे उनको मेरी बेस्ट विशेस कि अगली बार और मेहनत करके आएँ और मेडल जीतें। जैसा मुझे आज पता लगा, जसपाल जी ने बताया कि 19-20 स्टेट मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आज से पहले इतनी सारी स्टेट्स के अंदर मेडल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। तो ये एक अपने आप में एक प्रदर्शित करता जाता है कि कराटे पूरे इंडिया के अंदर वाइडली स्प्रेड गेम है और किसी एक दो स्टेट के अंदर अच्छी प्रतिभाएं नहीं है, हर देश के अंदर कोने कोने में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, तभी वो मेडल जीत के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 24 या 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसके अंदर 20 स्टेट यदि मेडल जीत रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हर जगह प्रतिभा है और यहाँ पर सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। उनका सबका मेरी तरफ से भी और मेरी एसोसिएशन की तरफ से और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र WKF और AKF से एफिलिएटेड संस्था है, उसकी तरफ से भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। SGFI से कोई इंटरनेशनल प्लेयर निकला अभी तक? SGF से बहुत निकले हैं। मेरा अपना बेटा 2 बार का SGFI का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वो वर्ल्ड चैंपियन बना है। वो साउथ एशियन के अंदर 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। वो कॉमनवेल्थ का 2 बार सिल्वर मेडलिस्ट रहा है। वो थाईलैंड ओपन का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। वो इंटरनेशनल स्कूल जो SGFI के द्वारा ही कराए गए थे आगरा में, ISSF के, उसके अंदर भी उसने गोल्ड मेडल जीता। और वो अकेला नहीं है, ऐसे 20 प्लेयर हैं हमारे पास, क्योंकि वो उसका नाम याद है। बाकी मैं मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देश के अंदर जिन्होंने हमारे जो फेडरेशन ने, जब हमने यहाँ पर ये गेम को दोबारा से शुरू कराया था, तब सतपाल जी के थ्रू और जो भी हमारे जो भी SGFI के अधिकारी थे, उन्होंने दोबारा कराटे को शामिल किया। तब से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं और मैं आज भी देख रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल में खेल रहे हैं वो यहाँ भी खेल रहे हैं। तो उन बच्चों के अंदर ये नहीं है कि मैं AKF लेवल पे, एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे खेल के आया हूँ तो SGFI में नहीं खेलूंगा। अभी मैंने एक बिटिया को मेडल पहनाया, गोल्ड मेडल, वो हमारे अभी कजाकिस्तान के अंदर एशियन के अंदर सेलेक्ट होके गई थी। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो स्कूल गेम से लेके और ऊपर तक चलता है। दिल्ली सरकार का, भारत सरकार का, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के खेल मंत्री, दिल्ली सरकार के खेल मंत्री, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनका विज़न है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ कराटे की बात नहीं करूँगा, हमारे देश ने पहली बार 107 मेडल जीते एशियन गेम्स के अंदर, कि अब की बार 100 के पार, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगली बार 150 के पार होंगे मेडल, क्योंकि मैं खुद एशियन गेम्स में था वहाँ और मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे मेडल हैं जो हम जरा सी उस पर चुके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कराटे की टीम गई होती तो 2-3 मेडल उसमें भी पक्के थे। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो मेहनत कर रहे हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले गेम के अंदर जो जापान में होंगे एशियन गेम्स, उसके अंदर ज़रूर 125 से पार हमारी संख्या देश की जाएंगी, और यही मेरा कहना है। बहुत सालों से एशियन दिल्ली ओलंपिक गेम्स रुके हुए हैं, क्या लगता है होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी। कोई भी माध्यम बच्चों को जो एक अपॉर्चुनिटी देता है अपनी स्किल्स को इवेल्यूएट करने का, आगे बढ़ने का, वो हर माध्यम, मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, जितना खेलोगे उतनी ही जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और पहले पूर्व में भी ओलंपिक गेम, जो दिल्ली ओलंपिक गेम्स हुए थे, काफ़ी अच्छे हुए थे। उसके अंदर कराटे का इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, और सभी बच्चों को दिल्ली के खिलाड़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 तो ख़त्म हो रहा है, 2024 के अंदर आप लोग भी पूरी कोशिश करिएगा कि आप लोगों के सहयोग से दिल्ली ओलंपिक गेम्स हों और सब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। यही मेरी शुभकामनाएं। आपकी स्टेट एसोसिएशन मेंबर है दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन? जी, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अभी हाल ही में दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कराटे एसोसिएशन ऑफ दिल्ली को मान्यता प्रदान कर दी है, और कराटे एसोसिएशन ऑफ दिल्ली आज एफिलिएटेड मेंबर है, रिकग्नाइज है दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से। तो इस माध्यम से मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आखिर में सही जो एसोसिएशन है और सही नेशनल फेडरेशन के साथ जो जुड़ी हुई है, और जो नेशनल फेडरेशन ऑथेंटिक और आईओसी से अप्रूव्ड वर्ल्ड बॉडी और एशियन बॉडी से जुड़ी हुई है, उसको उन्होंने मान्यता देकर मेरे ऊपर या मेरे एसोसिएशन पे नहीं, दिल्ली के समस्त खिलाड़ियों को के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी मेहरबानी की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको साउथ एशिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि साउथ एशिया, इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज को भी और एक्सपोजर मिलेगा, और इवेंट जो होंगे, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके इंटरनेशनल लेवल के लिए और तैयारी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं अपने हिंदुस्तान के सभी बच्चों से कहता हूँ कि ये मत समझना कि कॉमनवेल्थ कराटे फेडरेशन के अंदर या वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अंदर या एशियन कराटे फेडरेशन के अंदर या साउथ एशियन के अंदर मैं भारत शर्मा का नेतृत्व कर रहा हूँ, भारत शर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं, मैं भारत को, अपने देश को और अपने देश के खिलाड़ियों को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो वो मेरे को भारत शर्मा के रूप में नहीं, एंटायर पूरे वर्ल्ड के 200 कंट्री के अंदर यदि मेरी कोई पोजीशन होती है तो वो देखते हैं कि ये इंडिया, और जब इंडिया को देखते हैं तो उनको साथ में जब मेरे मैट पे बच्चे खेल रहे होते हैं तो भी उनको ध्यान आता है कि यस, कि भारत शर्मा यहाँ है तो ये इनके बच्चे भी यहाँ हैं। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट हमारे प्लेयर्स को, कोचेस को, रेफरीज को मिलता है रिकग्निशन का। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, जितने भी इस देश के अंदर लोग कराटे कर रहे हैं, चाहे अलग अलग लोगों से, संघों से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सभी अपील करता हूँ एक बार फिर आपके माध्यम से कि एक उचित और जो अनुचित के अंदर अंतर करें, और जो एफिलिएटेड बॉडी है, जो रिकग्नाइज है वर्ल्ड बॉडी से, उसके साथ जुड़ें, और आगे तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। हम बिना किसी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, स्टाइल के हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आए वो आगे बढ़े और देश के लिए मेडल जीते। यही हमारी सोच है, यही हमारा विजन है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे चैनल से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद।